बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक कब्रिस्तान में। ये वो कब्रिस्तान है जिसका सन 2010 में यहाँ से सैलाब का गुज़र हुआ। सन 2010 सैलाब, ये दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो हर किसी पाकिस्तानी के लिए उर्फ़ आम में पहचान रखते हैं। ये ऐसा सैलाब था, ये ऐसी तबाही थी जो आज तक 9 साल गुज़रने के बावजूद आज 2020 हो गया है, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को याद है। और मैं इस वक्त जिस कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, ये कब्रिस्तान जामपुर शहर से जो बाईपास बना हुआ है, जहाँ से पानी की शुरुआत हुई, वो इसी कब्रिस्तान से स्टार्ट हुआ। आज भी इस कब्रिस्तान की हालत आप देख सकते हैं, जहाँ से पानी का गुज़र हुआ वो खड्डे उसी तरह पड़े हुए हैं। और ये हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, ये जहाँ पे धुआं जल रहा है और ये सारा कब्रिस्तान है। यहाँ हज़ारों की तादाद में कब्रें थीं जो मिस्मार हो गईं। अरसा 10 साल गुज़रने के बावजूद यहाँ मुख्तलिफ़ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ़ सरदार साहबान आए, मिनिस्टर आए। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को, दूसरे अफराद को हर जगह दरख्वास्त गुजार की कि कब्रिस्तान का और सैलाब के नाम पे जो पैसा आया, फंड आए, शहबाज शरीफ साहब यहाँ लॉन्ग शूज़ पहन के आते रहे और दुनिया को दिखाते रहे और जामपुर वालों को धोखा देते रहे। इसी तरह यहाँ के मकामी MNA MPA, आज भी हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें उसी तरह नोहा कना हैं। हम जिंदा नोहा घर बने हुए हैं तो हमारे आज देखें मुर्दा भी नोहा घर बने हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगियों में भी इसी तरह मातम करते हुए गुजर गए और आज हम जिंदा हो के इनकी कब्रों पर मातम कुना हैं कि कोई भी नहीं है हमारा सुनने वाला। यहाँ जिंदा की सुनने वाला नहीं है तो मुर्दों की कौन सुनेगा। कोई है पाकिस्तान का कोई लीडर, कोई बड़ा, इस जामपुर शहर का, ज़िला राजनपुर का, पूरे पंजाब का, उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, मेरी आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचे, कोई भी खुदारा कोई आए देखे ये 2010 का ऐसा पड़ा हुआ है और ना यहाँ पे कोई काम किया गया है, ना चार दीवारी है। यहाँ पे जानवर फिरते रहते हैं और यहाँ कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, खुदा के लिए, हमारे लिए नहीं तो हमारे बुज़ुर्गों के लिए जो इस कब्रों में जाके सोएं, उनके लिए इस कब्रिस्तान को तामीरात चार दीवारी की और इसकी रिहेबिलिटेशन की जाए। मैं ये अपील तमाम उन आला हुकाम से करता हूँ जो बाख्तियार हैं।